जय हिंद भाइयों। जो प्रॉपर यूपीएसआई का टारगेट फॉलो कर रहे थे, डेली टारगेट फॉलो कर रहे थे, आज टारगेट का 35 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। और हाँ, जो टारगेट ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहां से जुड़ जाना। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस 35 दिन में 35 से 37 दिन लगभग हो चुके हैं। इतने दिनों में आपने क्या क्या कवर किया और आगे कैसे करना है, वो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो समझ जाएंगे। तो आइए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहली बात, हिंदी। जैसा कि 4 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में हमने जो आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ने के लिए बोला था, ये आपने पढ़ लिया है। इसके बाद अगर व्याकरण के सब्जेक्ट की टॉपिक की बात करें, तो वर्णमाला आपने पढ़ लिया है, संज्ञा पढ़ लिया है, तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम पढ़ लिया है, अनेकार्थी शब्द पढ़ लिए हैं। इसके बाद वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, इनको देख लिया है। समरूपी भिन्नार्थमक देख लिया है। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य और साथ साथ आपने वाक्य देख लिया है। इसके बाद अब बात करें जरा सा, तो आपने विराम चिन्ह देख लिया है, रस, छंद, अलंकार देख लिया। तो बचा क्या क्या है आपका, उसकी बात करते हैं। तो एक तो मुहावरा और लोकोक्तियां बच रही हैं ये, और जो आपका सबसे बड़ा टॉपिक बच रहा है वो समास और संधि। ठीक है, तो ये दो मेन टॉपिक बच रहे हैं, और छोटे छोटे जैसे कि ये उपसर्ग प्रत्यय हैं, तो इनको देख लिया जाएगा। तो ये बस इतने ही टॉपिक आपके ये बच रहे हैं। इसके बाद जरा सा नीचे आ जाओ, तो अपठित में जो अनसीन अनसीन पैसेज हैं, इनको हम अब बहुत जल्द टारगेट में स्टार्ट करवा देते हैं। बाकी आपने कवि लेखक रचनाएं पढ़ ली होंगी। बेशक आपके प्रश्न अभी कुछ बनते होंगे, कुछ नहीं बनते होंगे, तो आप उन रचनाओं को आप रिवीजन करिए और ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार वाली रचनाओं पे काम करिए। ठीक है, जो भी पुरस्कार पाई हुई रचनाएं हैं, उनके सन याद करने की तो सारी जरूरत नहीं है। पहला और अंतिम रचनाओं का सन याद करिए, बाकी उन रचना और लेखक के नाम याद कर जाइए। ठीक, चलिए। तो इतना आपको पढ़ना था, तो आप समझ गए होंगे। हिंदी में आपका लगभग 80 से 85% के आसपास, 85% के आसपास इन 35 दिनों में ही सिलेबस कवर हो चुका है। बाकी के जो थोड़े दिन अभी सिलेबस 60 दिन तक तो चलना ही चलना है टारगेट। तो जो थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हुआ है, उसको हम बहुत जल्द अपने टारगेट के सीरीज में खत्म कर चुके होंगे। आगे बात करते हैं जरा सा। जीएस की बात करें, तो जीएस में सबसे पहले सबसे ऊपर इसमें दिया है मूल विधि। तो मूल विधि में देख लेते हैं जरा सा क्या क्या कवर कर चुके हैं। बीएनएस और बीएनएसएस की बात करें, तो मैंने टारगेट में आपको एक पीडीएफ शेयर की है। उस पीडीएफ से अब बीएनएस शुरू कर दिया है, और जैसे ही बीएनएस खत्म हो जाएगा और फिर बीएनएसएस, ठीक है, इनको पढ़ने के लिए आपको सजेस्ट करना शुरू कर दिया है। आगे बात करें, हमने दहेज के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, दहेज के बारे में पढ़ लिया है। यातायात नियम देख लिए हैं, पर्यावरण संरक्षण, इसके बाद मानवाधिकार देख लिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम देख लिया है, आईटी एक्ट देख लिया है, साइबर अपराध भी देख लिया है, जनहित याचिका देख ली है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देख लिया है। ठीक है, यमवी एक्ट देख लिया। तो इसमें जो छोटे छोटे कुछ जैसे भूमि सुधार वाला बच रहा है, ये बच रहे हैं, और ऊपर के कुछ चैप्टर बच रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिए, लिस्ट में नाम नोट कर लीजिए। बाकी मैं टारगेट में इन सबको शामिल कर दूंगा। तो आप जो पढ़ रहे हैं उनको आप अपने किसी भी उसमें डायरी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में आप 60 वीडियो के ऊपर खत्म कर चुके हैं। मतलब 60 वीडियो तो आप खत्म ही कर चुके हैं। मैक्सिमम वहां से भी 15-20 दिन के आसपास लगेगा। वो सिलेबस भी आपका इंडियन पॉलिटी का भी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम जो भी बचेगा समय उस पर रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना और एमसीक्यू पे फोकस करेंगे। बताएंगे हम कि आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से बढ़िया से इंडियन पॉलिटी कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे डिटेल में। चलिए आगे बात करते हैं जरा सा। बाकी सामान्य ज्ञान का जो बचा हुआ पोर्शन है, तो इसमें भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम पे फोकस करवाया है हमने ज्यादा से ज्यादा। इंडियन इकोनॉमी आज से शुरू हो जाएगी, और फिर इसके बाद अगर आपने पढ़ा है तो भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, इनको देख लिया है। एफडीआई देख लिया है।
इसके बाद बात करते हैं जरा सा, तो आपने जो समसामयिकी करंट अफेयर पढ़ा है जनवरी से लेके अगस्त तक खत्म कर लिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा शिक्षा संस्कृति इनको आपने कवर कर लिया है। उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति, ये सब टॉपिक आपने देख लिए हैं। राजस्व, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था देख ली गई है। भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में कंप्यूटर कौशल पर आधारित जानकारियां, आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आधारभूत ज्ञान, ठीक है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, अनुसंधान संस्थान और उनके खोज, लेखक और पुस्तकें, इन टॉपिक पे आपने पकड़ कर रही की हुई है, इनको आपने पढ़ा है। जो नोट्स बनाई है उन्हें आप, अब आपका काम ये है कि रिवीजन करना। आगे बात करें जैसे मैथ में, तो मैथ में हम अगर देखें तो मैथ में आपने नंबर सिस्टम पे कवर कर लिया है। नंबर सिस्टम सरलीकरण कवर कर लिया है, ये दशमलव और भिन्न बचा हुआ है, तो 1 या 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसे 1 दिन का लेक्चर दे देंगे, वहां से आप कवर कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ कवर कर लिया है आपने, प्रतिशत पढ़ लिया है, लाभ और हानि पढ़ लिया है, छूट पढ़ लिया है। तो आप समझ रहे होंगे इतने कम दिनों में आपने इतने ढेर सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं मैथ के, क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी होता है। तो जो बचे हुए टॉपिक हैं, अब इनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अब आपका बेस मजबूत हो चुका होगा, ठीक है। तो अब उधर आपकी हिंदी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। जैसे उधर हिंदी खत्म हो जाएगी, तो जो मैथ के बेस चैप्टर हैं इन पे हम आप काम कराना शुरू कराएंगे। जैसे आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ रहे हैं, ये भी कुछ दिन में 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो ये चैप्टर बचेंगे, इनको हम, कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगना है। एपीजीपी भी आपने पढ़ लिया है अलग से, ठीक है। तो विविध में आपको वही मिसलेनियस में जो पढ़ना है, वो जैसे डीआई वगैरह पढ़ना है, तो वो हम करवा देंगे। और बाकी मेन सुरेशन हो गया, सॉरी सारडी और ग्राफ का अलग से इसने चैप्टर दिया है। तो कुछ टॉपिक जो आपके बचेंगे उनको हम आगे लेक्चर में कवर करवाएंगे। आइए आगे देखते हैं जरा सा। रीजनिंग की बात करें तो देखो, रीजनिंग का सिलेबस तो इसमें जो दिया है, ये आप देख ही रहे होंगे किस तरह के छोटे छोटे चैप्टर दिए हुए हैं। अगर चैप्टर देखें तो इसमें जो हमने मेन चैप्टर है जैसे दिशा, ये सब, इन सब चैप्टरों पे आपको हमने पकड़ करवा दी है, ठीक है। जैसे कैलेंडर पढ़ा दिया, बता दिया, क्लॉक बता दिया, रैंकिंग कवर कर लिया आपने, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, जो मेन चैप्टर है उसको आपने कवर कर लिया है, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड पे काम नहीं करना है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, इससे नहीं पढ़ना था, ठीक है। आगे बात करें जरा सा इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट वाले, तो ये दिशा परीक्षण है, रक्त संबंध है ना, कैलेंडर है, सिलॉग है, ये सारा आपने कवर कर लिया है जो हेड टॉपिक है, ठीक। अब आपका काम यही है कि रीजनिंग में तो अब बहुत ज्यादा आपको काम नहीं करना है। रीजनिंग में आप ये देखते जाइए कि अब 40-40 का सेट लगवाना हमने शुरू कर दिया है। अब उस पे जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है, सीधे अब वही चैप्टर आप अपने हिसाब से देख लीजिए और बस उसी पे काम करते जाइए। तो अब ओवरऑल बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में लगभग 80 से 85% सिलेबस खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है सिलेबस, वो मैक्सिमम 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप हिंदी खत्म कर चुके होंगे। इसके बाद बात करते हैं जीएस की, तो जीएस में मूल विधि भी लगभग एक्ट हमने कवर करवा दिए हैं, कुछ एक्ट बचे हुए हैं, और बीएनएस और बीएनएसएस को अब हमने पेज बाय पेज देना शुरू कर दिया है, पीडीएफ जो शेयर की है वहां से। तो इस तरह से आपका बीएनएस बीएनएसएस खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर में अगस्त का खत्म हो गया, सितंबर का शायद चल रहा है, तो बस थोड़ा सा वो भी बचा है। इसके बाद हम करंट अफेयर में टॉपिक वाइज देना शुरू कर देंगे। जैसे ही करंट अफेयर खत्म हो जा रहा है, उधर इंडियन पॉलिटी भी आपकी लगभग 20 दिन में इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगी। इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर और मूल विधि, इन 3 जगहों पे आप काम कर रहे हैं मजबूती के साथ। और इसके बाद इंडियन हिस्ट्री के लिए हमने बताया है, वीडियो शेयर किया है, खत्म करवाया है। अब हम इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पे काम करवाएंगे, और साथ साथ स्टैटिक जीके पे हमने मैक्सिमम फोकस करवाया है। ज्यादा से ज्यादा आपको स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए बोला, तो स्टैटिक जीके के भी टॉपिक आपके दिमाग में चले गए होंगे, आप समझ गए होंगे क्या करना था। इसके बाद बात करते हैं जरा सा मैथ की, तो मैथ में हमने आपको बेस चैप्टर सारे करवा दिए हैं। लगभग एक रेशियो प्रोपोर्शन बचा है, वो कवर कर देते हैं। तो बस इसके बाद फिर टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, इन चैप्टरों पे हम आपकी पकड़ करवा देंगे, तो आपकी मैथ बढ़िया हो जाएगी। बस यही 3-4-5 चैप्टर बच रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। डेली एक सेट उठाइए, 116 पीवाईक्यू वाले सेक्शन में जाएंगे, तो उसमें 29 या 30 के आसपास 40-40 के सेट पड़े हैं। अगर लगा गए हैं
नहीं लगाया तो उन्हें लगाइए, और लगा गए हैं तो उन्हीं को रीअटेम्प्ट करिए, उनका एनालिसिस करिए, और जो टॉपिक आप गलत हो रहे हैं उस पे काम करिए। ये सबका इंडिविजुअल है कि किसका कौन सा टॉपिक कमजोर है, गलत हो रहा है। तो बस रीजनिंग में हमें स्पीड बढ़ानी है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे आपने क्या पढ़ लिया है इन मात्र 35 दिनों में। ये होती है टारगेट बनाने की अगर आप टारगेट सेट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका स्पीड में कितनी स्पीड में सिलेबस कवर होता है। तो आशा करता हूँ आपने पढ़ाई का तरीका जाना होगा, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, और ये एक बार सिलेबस जैसे ही खत्म हो जाता है तो बस इसी सिलेबस को रिवाइज करिए, नया कुछ भी मत पढ़िए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।